हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक में आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। और आज हमारे डिस्कशन के टॉपिक्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन उससे पहले हमने MCQ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो सेशन में। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर होंगे। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या है। ये एक इंटरमीडिएटरी प्रोसेस है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज करने और उनको एफिशिएंटली यूज़र के लिए अवेलेबल करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर है। यूज़र से इंस्ट्रक्शंस लेना और उसे कंप्यूटर के हार्डवेयर से प्रोसेस करवाकर रिजल्ट जनरेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना और सिस्टम का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से हर एक्टिविटी को परफॉर्म जो हम कंप्यूटर में करते हैं उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी एक्टिविटीज़ जो यूज़र करवाना चाहता है उनको मैनेज्ड तरीके से परफॉर्म करवाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअल में, जो कंप्यूटर के लिए ये माना जाता है कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका मतलब कि वो कंप्यूटर काम करने के लायक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रूरी है किसी भी कंप्यूटर को बूट करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। MS-DOS, MS विंडोज़, मैक OS, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS, सिम्बियन, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं जिनको अलग अलग तरह के डिवाइसेस पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप मोबाइल सिस्टम्स में एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं और एप्पल के फ़ोन्स में, आईफोन्स के अंदर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। नोकिया के फ़ोन्स में सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जो डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें हम विंडोज़, मैक OS और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। अगर हम कंप्यूटर के सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। यूज़र का इंटरेक्शन होता है एप्लीकेशन के साथ, और एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ऑपरेट होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को ऑपरेट करता है और फिर उसके बाद आउटपुट यूज़र को रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा लेयर वाइज वर्क है जिसको परफॉर्म किया जाता है इस कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये इसका स्ट्रक्चर है वर्किंग का, यानी यूज़र का इंटरेक्शन एप्लीकेशन से होता है और एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम आगे हार्डवेयर को कंट्रोल करके उसका रिजल्ट यूज़र को लौटा देता है। अगर हम 3 लेयर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो अभी हमने बात की है हार्डवेयर की, इसमें CPU को, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आदि को इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे मेन कंपोनेंट माना जाता है। इसमें हम प्रोसेस मैनेजमेंट रूटीन्स, मेमोरी मैनेजमेंट रूटीन्स, इनपुट आउटपुट कंट्रोल रूटीन्स और फाइल मैनेजमेंट रूटीन्स को इंक्लूड करते हैं। यानी ये सारी एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र द्वारा यूज़ किए जाते हैं और इनको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की फॉर्मेट में यूज़ करते हैं ताकि ईजिली यूज़र अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर में उसमें हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसर को मैनेज करना, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं चाहे वो इनपुट या आउटपुट कैटेगरी के कोई भी डिवाइसेस हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उन सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें कंट्रोलिंग करने से लेकर मेमोरी एलोकेशन, प्रायोरिटाइजिंग सिस्टम रिक्वेस्ट, यानी कि कौन सी रिक्वेस्ट को पहले चलाना है और कौन सी रिक्वेस्ट को बाद में चलाना है,
इसकी प्रायोरिटी क्यों बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करता है, परमिशंस एलोकेट की जाती हैं कि कौन से हार्डवेयर और कौन से सॉफ्टवेयर को शेयर करने की परमिशन है और किसको है किसको नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसोर्स मैनेजमेंट की कैटेगरी में इंक्लूडेड होती हैं। ऐसे ही फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में दूसरे नंबर पे आता है इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे लिए इंटरफेस भी अवेलेबल करवाता है। दो तरह के इंटरफेसेस नॉर्मली अवेलेबल हैं जिनको हम इस चैप्टर में बारी बारी से कवर अप करेंगे और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो इन वीडियोस को विज़िट कर रहे हैं कि पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट्स थे। थर्ड चैप्टर्स ऑनवर्ड से अब कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स शुरू हो जाएंगे, जैसा कि सेकंड चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए प्रैक्टिकल सेशंस में ही उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में उसमें कमांड्स डिस्कस करेंगे, तो प्रैक्टिकल सेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, ये दो तरह के इंटरफेसेस हैं जो नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल करवाता है यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए। मोस्टली आजकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस का यूज़ किया जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, चाहे वो डॉक्यूमेंट बनाना हो या कैलकुलेशंस करनी हो या अलग अलग तरह के जो भी टास्क उसे परफॉर्म करने हैं, उसके लिए उसे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो रिक्वायरमेंट है उसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि जितने भी प्रोग्राम्स यूज़र को चाहिए वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ऑपरेट होते हैं। तो इनकी सिर्फ पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर यूज़र इंटरफेस अवेलेबल है कि अलग अलग तरह के यूज़र्स यहाँ पर इस लेयर पे काम करते हैं। किसी न किसी एप्लीकेशन की हेल्प से वो इंटरेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं इस लेवल में कि किसी न किसी एप्लीकेशन की हेल्प से वो इंटरेक्ट करेंगे। किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, क्योंकि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आगे हार्डवेयर से ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी यूज़र को चाहिए उनको परफॉर्म करवाता है। और ये डायग्राम है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है। तो आई होप कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का थियोरेटिकल पार्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep on learning with us. Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.